सो शास्त्रों में बताया गया है, जैसे हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि गोपैद दैवतम इष्टम, अपने इष्ट देव को गोपनीय रखना चाहिए। गोपैद गुरु महात्मनम, और अपने गुरु को भी गोपनीय रखना चाहिए। गोपैद च निज मंत्रम, अपने मंत्र को भी गोपनीय रखना चाहिए। और गोपयम निज मालिकम, और अपनी माला को भी गोपनीय रखना चाहिए। तो इस तरह से शास्त्र का इंस्ट्रक्शन है कि अपने गुरु का अननेसेसरी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उनको गोपनीय रखना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव, गुरु, मंत्र और अपनी मालाओं को माला को गोपनीय रखे। इसीलिए हम लोग अपनी माला जो है वो एक बीड बैग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इस तरह से हम अपने बीड बैग के अंतर्गत रखते हैं, माला को बाहर प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो अपने गुरु को प्रदर्शन करने का मतलब अपने गुरु को अ, लोगों में प्रचारित प्रसारित करने का, कुछ अनुपयुक्त तरीकों में इस्कॉन के गुरुओं का प्रदर्शन करना। आपको अपने विचार इस पे प्रस्तुत करना है। ऑफ कोर्स इस पे हमको एक ड्रामा करना चाहिए था, लेकिन हम ड्रामा तो नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि अपने गुरु को प्रदर्शित करने का इररिलेवेंट या अनुपयुक्त तरीका क्या है। यस, बताइए। आप इस पे विचार कीजिए और बताइए कि अनुपयुक्त तरीका क्या है गुरु को प्रदर्शित करने का, या गुरु का एडवर्टाइज करने का। गुरु को एडवर्टाइज करना इस्कॉन में वर्जित है। यस, प्रभुपाद को छोड़ करके गुरु को एडवर्टाइज करना इस्कॉन में वर्जित है। तो यस, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। जी राजपूत जी, अंकुर राजपूत जी बताइए। अंकुर राजपूत। हरे गुरु हाँ जी, जी। मेरा ये सोचना है कि हम्म। अगर हमने अपने गुरु से दीक्षा ले ली है, अगर हम्म। हम उनके वचनों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, तो सब सामने सही आदर कर रहे हैं, सही भक्ति का जो अगर जैसे नए भक्त हैं उनके आगे मार्गदर्शन करें, तो प्रभु जी हमारे गुरु प्रचार भी होगा, क्योंकि हमारे गुरु का प्रचार हमारी आचरण से होगा। नहीं, आपके आचरण के माध्यम से भी अपने गुरु को प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब लोगों में इसका दुष्परिणाम हो सकता है इस्कॉन एज ए संस्था के ऊपर। तो इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे परोक्ष रूप से या पक्ष रूप से। इनडायरेक्ट रूप से हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अपने गुरु का प्रदर्शन करें। राइट, हम अपने गुरु का वर्जित किया गया है। अगर आप इस तरह का कोई भी कोशिश करते हैं तो वो इस्कॉन की भावना के विपरीत होगा। उसका कारण आप जानते होंगे कि उसका कारण क्या हो सकता है। उसका कारण, हम अगर अपने गुरु पे केंद्रित करेंगे, गुरु को प्रदर्शित करेंगे, तो सारे शिष्य अपने अपने गुरुओं, इससे इस्कॉन का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद को छोड़ करके इस्कॉन में किसी को भी ये अलाउ नहीं किया जाता है कि वो अपने गुरु का प्रदर्शन करे। राइट, ये तो भावना हुई। ये तो भावना मेरा हुई। मेरा मतलब नहीं, हम अपने गुरु का जो प्रचार करें, इसका मतलब है कि हम अगर किसी सामने या गुरु सामने या आचरण करेंगे, सही तरीके से करेंगे, भक्ति से उनको मान देंगे, तो नए जब तक स्वयं कुछ ना कुछ है कि आपको किसके शिष्य हैं, आपने ईश्वर में कितने किए, तो हमारा इस संचार होगा। प्रभु जी जानते हैं, आपको कहते हैं इसको कि आप परोक्ष रूप से अपने गुरु का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने गुरु का नाम ना बता करके आप बताइए कि हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं। आपको किसके बारे में बताना चाहिए? जी प्रभुपाद के बारे में। आपको प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए। अगर आप अपने गुरु के बारे में बताएंगे तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने गुरु का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि तो इस्कॉन में अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये गलत है ना, ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके। जी प्रभु। हाँ, तो अनुपयुक्त तरीका क्या है वो तो वो आपने नहीं बताया। आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। क्या इररिलेवेंट मेथड क्या है उसका? आप अपने गुरु का बैच लगाएंगे, आप अपने गुरु का टी शर्ट पहनेंगे, आप अपने गुरु का टोपी पहनेंगे, है ना।
आप अपने गुरु का पेन रखेंगे। आई बात समझ में? आप अपने बीट बैग में अपने गुरु का बैच लगा करके घूमेंगे, उनका नाम लिखेंगे। आई बात समझ में? ये सब जो तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने गुरु का प्रचार करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ओके प्रभु? जी प्रभु। अरे अरे ओके, ठीक है। नीलम सोबती माता जी, नीलम सोबती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु का प्रदर्शन हमें नहीं करना चाहिए। गुरु के नाम की टी शर्ट्स, बैज, बल्ला, जब, थैलियां, पोस्टर, कैप्स हम्म। लगाना और हम्म। अपने गुरु की पुस्तकों के ऊपर लेबल्स लगाना, हम्म। जबकि हमें प्रभुपाद जी की बुक्स के ऊपर लेबल लगाकर वितरित करना है। अपनी गुरु को दूसरों के गुरु से श्रेष्ठ बताना, उनसे कंपेयर करना, दूसरे गुरु के शिष्यों में भेदभाव रखना। यदि हम हम्म। अपने गुरु का प्रदर्शन करेंगे तो लोग प्रभुपाद जी को कैसे जानेंगे? अगर कोई प्रभुपाद को छोड़कर अपने गुरु को एडवर्टाइज करेगा, उनका उनका प्रचार करेगा, तो इस्कॉन डिवाइड होने लगेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू, गुड पॉइंट्स माता जी। हाँ प्रभु जी, संजय प्रभु, संजय प्रभु। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण। राम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी प्रभु। ने बहुत सारी बातें बताई हैं और आपने भी बताई हैं कि हम्म। बैग पे किसी का नाम लिखना, अपने गुरु का नाम लिखना, अपने जो आपने कुर्ता पहन रखा है उस पे नाम लिख लेना, और हम्म। स्पेशल टोपी बनवा लेना के नाम की। इससे क्या है प्रभु जी, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। हम्म। अगर कोई गुरु का पहनेगा, कोई दूसरे गुरु का पहनेगा, तो आपस में फिर जूतम बाजार होने की नौबत आती है कि मेरा गुरु श्रेष्ठ है, मेरा गुरु श्रेष्ठ है। जबकि श्रेष्ठ सबसे कौन है? हमारे प्रभुपाद जी। हाँ और जी। प्रभुपाद बैक बैक स्टेज पे चले जाएंगे, हम वो गुरुओं को, अपने गुरुओं को जो है उनको आगे करेंगे, जो कि हमें, जबकि हमने सीखा किससे है? प्रभुपाद से। उसकी शिक्षाओं से हम आज की डेट में इस्कॉन चल रहा है, उन्होंने जो नियम बनाए उनके हिसाब से चल रहा है, वो कहीं गौण हो जाएंगे। जबकि हमने आगे किसको करना है? प्रभुपाद को। ये चीजें करने की वजह से गुरुओं को, उनको मान सम्मान मिलने लग जाएगा, लेकिन हमें चाहिए मान सम्मान किसको? हमारे फाउंडर आचार्य को, क्योंकि उसकी वजह से आज की डेट में। हरे कृष्ण जी। गुड पॉइंट्स, थैंक यू। एनीबडी एल्स? तो इस तरह से हमें अपने गुरुओं का, प्रभुपाद को छोड़ करके इस्कॉन में अपने गुरुओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। इस्कॉन लॉ और कहता है, इस्कॉन के शिक्षा जो दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से अपने गुरु की चित्र वाली टी शर्ट, पोस्टर, बैज, टोपियां आदि शिला प्रभुपाद को छोड़ करके पहनना नहीं चाहिए, न ही प्रदर्शित करना चाहिए। ये इस्कॉन लॉ कहता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए इस्कॉन में अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं। इस्कॉन के मंदिरवासी सदस्य अपने शिक्षा या दीक्षा गुरु की चित्र अपने पास निजी रूप से रख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन इस्कॉन के प्रांगण में सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है, पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। विशेष आचार्य कार्यक्रम जैसे कभी कभार जो व्यास पूजा मनाया जाता है या तिरुभाव तिथि मनाई जाती है, वो आपत्ति हो सकते हैं। वो आपत्ति हो सकते हैं, यानी साल में एक आध बार आप ऐसा कर सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे ऐसा करने के लिए अलाउड नहीं है। अपने गुरुओं को प्रदर्शित करना अलाउड नहीं है इस्कॉन के अंतर्गत। इस्कॉन के केंद्र, यानी जो इस्कॉन के सेंटर्स हैं, जो इस्कॉन के मंदिर है विभिन्न शहरों में या गांव में, वहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं, यानी विशेष करके वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, केंद्र संचालित सभी वेबसाइटों को, केंद्र के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी वेबसाइट हैं, हाँ, या जो जो भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, उनमें श्रील प्रभुपाद की छवि को साइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना है उनको। इसके लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। यह चित्र किसी और व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि मंदिर के अध्यक्ष या कोई जीबीसी या कोई गुरु इत्यादि। शिला प्रभुपाद को उनके पूर्ण नाम व उपाधि के साथ संबोधित करना चाहिए, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस
एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये पूरा लिखना चाहिए प्रभुपाद के बारे में। और अपने गुरुओं के जो अगर चित्र छापने की आवश्यकता भी है तो उसको छोटे में छापना चाहिए, प्रभुपाद का चित्र बड़े में छापना चाहिए। ओके, ये इस्कॉन लॉ कहता है। सो प्रभुपाद जी जगदानंद पंडित जी प्रेम विवर्त में लिखते हैं, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कोट करते हुए कहते हैं कि स्वयं को चैतन्य महाप्रभु का भक्त कहते हुए मैं गौर का ये कहना पर्याप्त नहीं है। कि अपने आप को ये बोलना कि मैं अमुक गुरु का ये कहना ठीक नहीं है। इसके बजाय जो महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, जो अपने गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, वे अपने गुरु के प्रॉपर अनुयायी कहलाते हैं, न कि उनको एडवर्टाइज करने वाले। वे उनके अनुयायी होने का लाभ उठाते हुए ज्ञात होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं अनुयायी कहलाते हैं जो अपने गुरु का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये ठीक नहीं है। इस्कॉन में अगर कहीं ऐसा होता है तो हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए या उसके पक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए। हमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये इस्कॉन में नियम नहीं है, इस्कॉन लॉ के खिलाफ है। तो इस तरह से अपने गुरु को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने गुरु को प्रदर्शित करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, कौन बताएगा? अगर हम अपने गुरुओं को प्रदर्शित करने का कोशिश करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? या संजय प्रभु प्रभु जी होड़ लग जाएगी एक गुरु की शिष्य दूसरे शिष्य में होड़ लग जाएगी कि मेरा गुरु सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, मेरा गुरु सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी कहीं जाएंगे, सबसे दिक्कत ये आएगी। और उसका परिणाम क्या होगा आगे चल करके? इस्कॉन डिवाइडेड हो जाएगा, इस्कॉन विभाजित हो जाएगा, है ना? गुरु के कौन से पर जाएंगे, ये इस गुरु के शिष्य है, इस गुरु के शिष्य हैं। और इस्कॉन ये इसको गुरु का इस्कॉन है, ये उस गुरु का इस्कॉन है। तो ये फर्क हो जाएगा प्रभु जी। इस्कॉन का भी वही हालत होगा जो गौड़िया मठ का हो गया। हाँ, स्टार्टिंग में वो प्रभुपाद ने कहा था, उसके बहुत सारे पार्ट बन गए, तो सेम स्थिति हो जाएगी। तो इन्होंने प्रभुपाद ने नियम बनाए, उनके हिसाब से चलना है बेटर रहेगा, ताकि इसको एक रहे और हम एक रहे, सारे भगत एक रहे। और हमारे लिए सबसे बड़े गुरु हमारे लिए प्रभुपाद जी। हाँ, और हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को भूल जाएंगे, फिर हम अपने गुरुओं की शिक्षा वो हमें याद रहेगा। हाँ, हम अपने गुरु को याद रखेंगे और अपने प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम भूल जाएंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। ओके, अर्चना चौक से जी आप बताइए। अर्चना चौक से। अर्चना जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, अगर जी हम गुरुओं को प्रदर्शित करेंगे तो हम प्रभुपाद को भूल जाएंगे, प्रभुपाद की छवि खराब होगी इससे, और गुरुओं में और शिष्यों में होड़ चल जाएगी कि हमारे गुरु श्रेष्ठ है, हमारे गुरु श्रेष्ठ है, और इस्कॉन का जो मोटिव है और वो धूमिल हो जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। इस्कॉन डिवाइडेड हो जाएगा कि नहीं? जी प्रभु जी, इस्कॉन भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब अगर इस्कॉन डिवाइडेड हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये है कि प्रभुपाद कहीं नहीं रहेंगे और सब अपने अपने गुरु को। प्रचार पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रचार से भी इफेक्ट पड़ेगा, पुस्तकों पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारा प्रभुपाद का मोटिव प्रचार वो उस पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी इस्कॉन कुछ लोगों के कारण ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुका है, आप लोग जानते होंगे। नहीं प्रभु जी, जो है इस्कॉन को डिवाइडेड कर चुके हैं। जैसे इस्कॉन बैंगलोर, वो इस्कॉन अपने आप को इस्कॉन एंटिटी नाम देता है, वो प्रभुपाद को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन वो वास्तव में इस्कॉन नहीं है ना? तो इस तरह से इस्कॉन जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा। और क्या नाम है प्रभु जी? इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन बैंगलोर जिसको कहा जाता है ना। और एक हरे कृष्णा भी प्रभु जी, हरे कृष्णा के भी वो भी पता नहीं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो एक हरे कृष्णा ही है कि बस प्रभुपाद से दीक्षा ले लेते हैं, और एक हरे कृष्णा संघ ऐसा करके है। हाँ, वो ऋत्विकवाद के लोग हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, अपने अपने गुरुओं का प्रदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे, तो इस्कॉन बहुत तरीके से डिवाइडेड हो सकता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।
हाँ जी, कृष्ण यदुवंशी जी। कृष्ण यदुवंशी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, अगर हम अपने अपने गुरुओं का वो करेंगे तो होगा क्या कि जैसे अपने प्रभुपाद जी के गुरु थे, जो जैसे गौड़ीय मठ के 64 संस्थान थे, और जब वो भौतिक युग से चले गए तो उनकी अलग अलग 64 शाखाएं हो गई। तो ऐसे आज उनमें 100 गुरु हैं तो इस्कॉन के 100 इस्कॉन बढ़ जाएंगे। इसलिए सेंटर में प्रभुपाद जी को रख। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कृष्णा पॉल प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा पॉल, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हमें सबसे पहले तो शील प्रभुपाद जी को ही अपना गुरु मानना चाहिए, क्योंकि सबसे शील पहले। प्रभुपाद को, सुनिए सुनिए, शील प्रभुपाद को हमें अपना शिक्षा गुरु मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्हीं की शिक्षाओं हाँ, के अनुसरण हमें जीवन भर चलना है। हाँ उन्हीं के जी, ग्रंथों को पढ़ के हमें अपने जीवन की जो भक्ति का प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाना है। तो हमें शील प्रभुपाद जी को मोटिवेट करना है सबसे पहले। इस तरीके से हम अगर अपने गुरु का, मान लो कोई कहीं से किसी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इससे इस्कॉन की छवि भी खराब होगी। जगह जगह हर आदमी ये कहेगा कि मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं। तो उससे जगह जगह इस्कॉन के बंटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और नंबर 2 कि सोच के बताइए। हाँ, जो हमें व्यक्तिगत तो सबसे पहले शील प्रभुपाद जी को ही अपना शिक्षा गुरु मानना चाहिए और उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। उन्हीं के जो उनके नेम है उन्हीं को फॉलो करते हुए जीवन पर आगे बढ़ना चाहिए भक्ति पर। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या दीपिका आर्यन। हरे दीपिका। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमेशा प्रभुपाद जी ये कहते थे कि इस्कॉन जब तक नहीं डिवाइड हो सकता है जब तक भक्तों के अंदर डिस्प्यूट्स ना हो, और भक्तों के अंदर डिस्प्यूट्स तभी आ सकते हैं जब वो अपने अपने गुरु के बारे में डिस्कशंस चालू करें। करेक्ट। और ग्रुपिज्म। एक चीज, जैसे इस्कॉन बेंगलोर है तो वो लोग अपने आप को इस्कॉन मानते हैं, पर उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद इस्कॉन नाम से वो अभी प्रचार कर रहे हैं। प्रिंसिपल तो फॉलो कर रहे हैं, पर अभी इसी जैसे आईडीसी कोर्स में जैसे बताया गया है, गुरु का जीवित रहना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। इस प्रिंसिपल को वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। सही बात है। इस्कॉन पे इसका क्या असर पड़ेगा? धीरे धीरे ऐसा संस्था नामक का चीज समाप्त हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई संस्था थी जैसे थोड़े टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है, सर्वाइवल आजीवन नहीं रहेगा। मतलब सालों साल हमारे जनरेशन के बाद भी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके। अदरवाइज ये, अगर हम प्रभुपाद को सेंटर में रखेंगे तो ये लंबे समय तक रहेगा एग्जिस्टेंस में। ओके माता जी, थैंक यू। या जनक नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए माता। प्रभु जी, इसका परिणाम ये होगा कि इस्कॉन की जो एकता है एक वो मिनट खत्म होल्ड हो कीजिए, जाएगी। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ माता जी।
हाँ जी, जनक नंदिनी माता जी बोलिए। जनक नंदिनी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, हो गया, हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब हो गया प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, इसका परिणाम ये होगा कि जो इस्कॉन है उसकी एकता खत्म हो जाएगी और उसकी अनेक शाखाएं बन जाएंगी और वो हम्म अनेक भागों में भी बंट सकता है। तो प्रभु जी, इससे इसकी शिक्षाएं भी बढ़ जाएंगी और बुक्स भी बंटने का भय है। तो प्रभु हम्म जी, जो हम सब इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, हम उसकी एकता के कारण ही हम सब जुड़े हैं, हम्म एकता की वजह से ही जुड़े हैं। और इससे हम्म हमारा जो विश्वास है, जो हमारी है, वो खत्म हो जाएगी। श्रद्धा जो है हमारी, वो खत्म हो जाएगी। तो इससे हम्म। आगे भविष्य में जो इस्कॉन है उसको मतलब खत्म होने का भी भय है संसार इस्कॉन को। इस्कॉन के प्रचार प्रसार पे इसका कोई इफेक्ट होगा? जी प्रभु जी, बहुत पड़ेगा प्रभु जी। उसकी जो शिक्षाएं हैं, जैसे हम लोग इजी उस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, पूरी फैमिली, बच्चे, हम सब। तो प्रभु जी, आगे जाकर जब उसकी एकता ही नहीं रहेगी तो हम सब उसकी शिक्षाओं पर भी इतनी इतनी आसानी से उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हम्म। भरोसा उठ जाएगा प्रभु जी हर किसी का उस पर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नीलम सोपती माता जी। नीलम सोपती। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक पॉइंट है, उसके बाद मेरी 3-4 जिज्ञासाएं हैं अभी की चर्चा से, प्लीज मुझे हम्म बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। एक हम्म पॉइंट इसमें ये है जो अभी चर्चा हुई कि अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे होता है, अगर हम, तो फिर जो हमारी 16 वाला 4 नियम जो हमें इस्कॉन में बड़ी सख्ती से करवाए जाते हैं, वो हम्म भी फीके हो जाएंगे। लोग हम्म अपनी मन मर्जी से करने लग जाएंगे अगर डिवाइड हो जाता है। और क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु जी कि अगर वैसे तो हमारे प्रभु, हमें प्रभु पाद जी पर पूरा विश्वास श्रद्धा है हम्म कि ऐसा नहीं होगा। अगर इन केस ऐसा हो गया कि इस्कॉन डिवाइड हो गया, तो हम जो डिवोटीज है वो हमारा क्या होगा? हम्म। हमारा क्या होगा प्रभु जी? देखिए, हम बट जाएंगे, हमारा जो फेथ है वो डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम भगवान के पास जाने के बजाय, प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुसरण हाँ। करने के बजाय हम क्या करेंगे? हम जैसे अभी गौड़िया मठ का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। गौड़िया मठ में बहुत सारे, अभी आपने जो बताया कि उन्होंने रूल्स को भी रिलैक्सेशन कर दिया है। 4 माला जप करने के, जो पहले वहां पे 64 माला जप की जाती थी, अब वो लोगों ने भी बहुत सारे चीजों को रिलैक्स कर दिया है। 1-2 माला वालों को भी वो दीक्षा दे देते हैं, है ना? हाँ तो जी, हाँ जी। इस तरह से डाइल्यूट हो जाएगा सब कुछ। और और वो लोग फैमिली में भी रहते हैं, अपनी हाँ फैमिली, मतलब कि जो रिलेशन में, परिवार में जो रिलेशन होते हैं हाँ उसमें रहते हैं, जबकि हाँ, हमें ये शिक्षा नहीं दी जाती। हमें ये शिक्षा नहीं दी जाती है। तो हाँ जी। हमारा जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स डाइल्यूट हो जाएंगे, जिससे हमारे अंततः भक्ति के ऊपर हमको अफेक्ट होगा। तो राइट है। प्रभु जी, जैसे कि प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि मुझे अपने 3 जन्म दे दो, हम्म। तो ये तो प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, हम तो परम धाम जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम सिद्धांतों का सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो जाना मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। तो ये बात तो प्रभु जी, वैसे तो हमारी कक्षा में तो सब, हमें सभी जो हमारे टीचर्स सभी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा हम्म नहीं है। मगर एक डर मन में आ गया ये चर्चा सुन के। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा कि हम्म अगर हमें दूसरे गुरुओं की बुक्स नहीं पढ़नी, उनका हम्म प्रचार नहीं करना, अब जैसे मेरे गुरु हैं, अब मेरे गुरु बन गए हैं दीक्षा के बाद, तो मैं उनका हम्म। प्रचार करती हूँ, तो वो बुक्स छपने ही क्यों दी जाती हैं कि वो कोई पढ़े ही ना? नहीं, बुक्स छपने दी जाती है इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि मैंने जो कुछ लिखा है, अगर अगर उसके अंदर कोई समझने में फेर है या ये है, तो आप अपने शिष्यों को समझाने के लिए इस तरह से बुक छाप सकते हो। तो उस बुक को छाप करके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभुपाद के ऊपर उसको सर्वोपरि माने और उसको ही प्रचारित प्रसारित करें, प्रभुपाद की पुस्तकें जो है वो कौन हो जाए। प्रभुपाद की पुस्तकें जो है प्रिंसिपल फाउंडेशन है। राइट है। तो हाँ जी। प्रभुपाद की पुस्तकों का साथ में रख करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु बुक लिखा, है ना? भक्ति जी। रसामृत सिंधु को समझाने के लिए अच्छी तरह से धनुर्धर स्वामी महाराज ने वेव्स ऑफ डिवोशन लिखा।
तो उन्होंने वेव्स ऑफ डिवोशन किस लिए लिखा, जिससे कि हम भक्ति रसामृत सिंधु को अच्छी तरह से समझ सके, आसानी से इस समझ। प्रिंसिपल से हम समझते हैं चीजों को, तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुस्तक को प्रभुपाद की पुस्तक के ऊपर नहीं रखा। आई बात समझ में? तो जी समझ आ गई। अब मैं किसी का आंसर किसी को दे सकती हूँ इस बात का। हाँ जी। और जैसे कि आपने कहा कि हम अपने गुरु का प्रचार प्रसार करें, नहीं, हमें अपने दूसरों के गुरुओं का भी नहीं और अपने गुरु का भी प्रचार प्रसार नहीं करना, हमें सिर्फ प्रभुपाद का प्रचार प्रसार करना। हाँ जी। हमें अपने दीक्षा गुरु का भी प्रचार प्रसार, उनका सम्मान करना है, सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि वो हमें जो शिक्षा देंगे वो प्रभुपाद के द्वारा आई हुई शिक्षा है। अगर वो प्रभुपाद की शिक्षाओं के विपरीत कोई शिक्षा दे रहे हैं तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम इस्कॉन के नहीं रह जाएंगे। आई बात समझ में? तो कोई भी गुरु इस्कॉन में वही हो सकता है जो प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही प्रचारित प्रसारित करेगा, वो अपने मर्जी से कोई शिक्षा नहीं देगा। ओके जी प्रभु जी। प्रभु जी तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि हम भोग लगाते हैं तो 5 मंत्र बोलते हैं, पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, फिर श्रील प्रभुपाद जी का, फिर पंच तत्व का, फिर कृष्ण जी का, और फिर पंच तत्व का, फिर हरे कृष्णा महामंत्र, 5 बोलते हैं। तो अभी तो हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का मंत्र सबसे पहले बोलते हैं, प्रणाम मंत्र। तो जब हमारे गुरु जो होंगे उनका हमें बोलना होगा, और ये नहीं बोलेंगे हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का? नहीं, अपने गुरु का मंत्र, हमने जिनसे दीक्षा ली है उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। हम यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं? प्रदर्शन करने की, एडवर्टाइज करने की। नहीं, मैं ये क्वेश्चन पर्सनल में आपसे पूछ रही हूँ। 5 जो हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो अभी तो मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का सबसे पहले बोलती हूँ, फिर प्रभुपाद जी का, तो फिर बाद में मुझे उनका प्रणाम मंत्र नहीं बोलना दीक्षा के बाद? दीक्षा के बाद उनका प्रणाम मंत्र, आपको प्रणाम मंत्र पर्सनल लेवल पे बोलना है। पर्सनल लेवल पे आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए। पब्लिक में आपको ये पर्सनल क्वेश्चन है प्रभु जी, पर्सनल क्वेश्चन है। जब भोग लगाओ अभी तो बोलना है। और जब मेरे गुरु बन जाएंगे तो तभी भी बोलना है आपको, अपने गुरु का सम्मान को करना है। लेकिन आपको पब्लिकली नहीं करना है। नहीं करना, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। पब्लिकली नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपको। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु अंकुर राजपूत प्रभु, कृष्ण यदुवंशी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। जैसे हमारे जो पथ पर जो काउंसलर हैं वो दीक्षित हैं HH गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो वो हमारे तो दीक्षा गुरु है नहीं, तो हम तो सीधा प्रभुपाद जी का ही मंत्र बोलते हैं। अब तक उनका मंत्र क्यों बोलना है हमें? नहीं, देखिए आपको दीक्षा तो लेना पड़ेगा। तो वो तो शरीर छोड़ चुके हैं ना, उनसे दीक्षा कैसे लेंगे? नहीं, वो आप उनसे नहीं दीक्षा लेंगे तो आप आप दीक्षित नहीं कहलाएंगे। आपको किसी और से दीक्षा लेना पड़ेगा। आपको किसी और से दीक्षा, सुनिए, अगर आपने पहले दीक्षा नहीं ली है तो आपको किसी और से दीक्षा लेना पड़ेगा जी। तो दीक्षा जो हमारे दीक्षा गुरु होंगे, हमें उनका पहले मंत्र बोलना है, फिर प्रभुपाद जी का। हाँ जी। ना कि तो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज तो हमारी गुरु परंपरा में थोड़ी होंगे। देखिए, आपके गुरु परंपरा में वो हैं, लेकिन वो आपके चाचा गुरु कहलाएंगे। चाचा गुरु कहलाएंगे तो उनका मंत्र हमें थोड़ी बोलना है फिर। ऐसे तो फिर सबके बोलने पड़ेंगे हमें। नहीं, उनके मंत्र आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको दीक्षित होना है तो आपको किसी न किसी के शेल्टर में जाना पड़ेगा। हाँ, तो जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करेंगे उनका मंत्र बोलना है, उनका प्रणाम मंत्र बोलना।
और उनके बाद फिर प्रभुपाद जी का। अभी तक हम किसी का नहीं बोलते, सिर्फ प्रभुपाद जी से ही शुरू करते हैं। हाँ, जब हम जब तक भोग कोई नहीं लगाते है, हैं तो। जब तक कोई नहीं है तब तक आप केवल हाँ प्रभुपाद का नाम ले सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद आपके परम गुरु हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जी 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 जी। बाकी ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हमारे जो काउंसलर हैं वो किसी से दीक्षित हैं तो हमें उनका मंत्र भी बोलना है? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, हरे आपके कृष्ण, दंडवत काउंसलर प्रणाम। अगर ऐसा कहते हैं तो ये गलत है। हाँ, वो माता जी ने बोला, उससे कंफ्यूज हुआ ना मैं, क्योंकि माता जी अभी दीक्षित नहीं है और माता जी गोपाल कृष्ण महाराज जी का मंत्र बोल रही हैं, तो तब मैं कंफ्यूज हुआ प्रभु जी। नहीं, अगर वो, जब देखिए मैंने उनको कंसल्ट इस दृष्टि से किया कि शायद वो दीक्षित हो, क्योंकि वो बोल रही है कि वो उनका मंत्र जप करती है, तो दीक्षा गुरु का मंत्र जप करना है। ओके, तो प्रभु जी फिर ये तो अनदीक्षित लोगों की क्लास है या दीक्षित लोग हैं आईडीसी को? हाँ, दीक्षित लोग भी कर सकते हैं, जिनको सेकंड इनिशिएशन लेना हो सकता है। ठीक है प्रभु जी। अंकुर राजपूत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए जल्दी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अभी एक बात बताई थी कि जो हरे कृष्णा वाले हैं, जो दूसरे मूवमेंट वाले हैं, तो ऋत्विकवाद का शिकार है प्रभु जी, तो वो थोड़ा सा प्रदर्शन कीजिए किस तरीके से है। ऋत्विकवाद वाले ये मानते हैं कि प्रभुपाद ही उनके गुरु हैं, उनके दूसरे कोई गुरु नहीं है, जबकि ये बात सत्य नहीं है। मैंने ये आप लोगों को बताया था ऋत्विकवाद की चर्चा करते समय। क्यों? क्योंकि दीक्षा देते समय गुरु का जीवित होना आवश्यक है, और प्रभुपाद जी शरीर छोड़ करके जा करके 50 साल हो गया लगभग। तो कल प्रभुपाद जो आपने बताया था हरे कृष्ण, तो ये आपने जो ऋत्विकवाद के बारे में बताया था, तो आपने ये बताया था कि हम जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमारे गुरु मौजूद नहीं है तो हम उनकी जगह किसी दूसरे को ले सकते हैं, बट ये तो किसी जीवित गुरु को लेते नहीं है ना। तो नहीं 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 नहीं, ये आपने गलत समझा है। हमने क्या बताया था कि ऋत्विकवाद किसको कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी एक व्यक्ति को दिया गया है और वो कार्य कराने के लिए कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है। बात समझ में आई? इसका मतलब वो जीवित है, कॉन्ट्रैक्टर जीवित है जो सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ही जीवित नहीं है तो सब कॉन्ट्रैक्टर कहां से अपॉइंट करेगा वो? आई बात समझ में? वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको ऋत्विक कहा जाता है। अभी प्रभुपाद जीवित नहीं है तो प्रभुपाद किसी को डायरेक्ट दीक्षित करने के लिए किसी को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? जब प्रभुपाद जीवित होते तो वो कर सकते थे। प्रभुपाद इस समय जीवित नहीं है, शरीर में नहीं है। हम प्रभुपाद की किताबों से उनकी शिक्षाएं ले सकते हैं, पर उनसे दीक्षा नहीं ले सकते हैं। आई बात समझ में? और जब वो रिलेशन में आ जाते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, हमारे फादर होते हैं, तो हमारे ग्रैंडफादर रहे या नहीं रहे, हमारे ग्रैंडफादर हमेशा रहेंगे। शरीर में रहे या नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे ग्रैंडफादर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे फादर के पिता हैं। आई बात समझ में आपके? ओके, ओके। तो इस तरह से लेसन 12 का चर्चा जो है वो उसका समाप्ति होता है। अच्छा, हाँ, दीपिका आर्य माता जी, कुछ बोलना है आपको? प्रभु जी, फिर वो गुरु परंपरा में शिक्षा गुरु के फोटोज भी तो है, जैसे प्रभुपाद जी, भक्ति सरस्वती ठाकुर जी और हाँ, वो परंपरा है माता जी, वो परंपरा है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा गुरु का लगा, सुनिए, हमारी परंपरा जो है वो शिक्षा लाइन है। हमारी परंपरा क्या है? शिक्षा लाइन है, दीक्षा लाइन नहीं है। तो वो हमारे परंपरा में आचार्य हैं। आचार्य कोई भी बन सकता है, राइट? प्रभुपाद के बाद अभी जो भी कोई होंगे प्रोमिनेंट व्यक्ति, वो नेक्स्ट आचार्य कहलाएंगे। आई बात समझ में? जब हम परंपरा बनाते हैं तो हम प्रभुपाद के बाद अपने गुरु का फोटो रख सकते हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जो है अभी प्रभुपाद के बाद परंपरा में नेक्स्ट है। आई बात समझ में? लेकिन इस्कॉन एज ए संस्थान, इस्कॉन जो है वो एक संस्थान है, और उस संस्थान में हमें प्रभुपाद को छोड़ करके किसी अन्य को ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करना है, ज्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं करना है। उससे इस्कॉन डिसइंटीग्रेट हो सकता है। पर उधर मतलब दीक्षा गुरु की क्यों नहीं लगाई गई है?
क्या चीज? फोटो, जो 5 फोटो लगी हुई है क्योंकि ना। अभी बहुत सारे दीक्षा गुरु है, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है हमारे दीक्षा गुरु। हमारे लिए वो प्रोमिनेंट हो सकते हैं, पर इस पूरे संस्थान के लिए नहीं है, सर्वमान्य नहीं है। हमारे लिए हो सकते हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है, पर नहीं, वो इस्कॉन आगे में वाले तो पर वो इस्कॉन में पूरे सर्वमान्य नहीं है, सब लोग उनको स्वीकार नहीं किए हैं, है ना। तो इसलिए वो आचार्य नहीं कहला सकते हैं, परंपरा के आचार्य नहीं अभी कहलाएंगे। वाले नहीं, मतलब जो आगे, जो भक्ति विनोद ठाकुर और हाँ, वो लोग तो प्रोमिनेंट हैं, वो उनका दीक्षा नाम। गुरु नहीं है ना। दीक्षा गुरु नहीं हुए तो क्या हुआ? शिक्षा लाइन है ना, बताया मैंने आपको, शिक्षा लाइन है ना। है तो वो भी गौड़िया ही, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी अन्य परंपरा से आए हुए हैं। तो फिर उनके दीक्षा गुरु कौन थे? उनके दीक्षा गुरु कोई अन्य थे, दूसरे लोग थे। आई बात समझ में? यहाँ पे प्रोमिनेंट आचार्यों को शिक्षा लाइन में रखा जाता है। ओके। जिनसे हम ज्यादा शिक्षा लेते हैं उनको। जो ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, जो ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत कार्य किया है परंपरा के लिए। ओके। तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के लिए।